हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. ट्रू और फॉल्स. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते. की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट में यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट. तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 ZE इंटू ई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा RN होल स्क्वायर. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेंटीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे जो सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mv² डिवाइड बाई r. तो ये Rn क्या हो गया? ये हो गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. और यहाँ से Vn क्या हो गया? तो यहाँ से Vn क्या हो गया? वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट. ये हो गया हमारा बोर्ड्स फर्स्ट पोस्टुलेट. अब यहाँ पे अगर बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट की अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जो इसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है? NH डिवाइड बाई 2π. यानी एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्वांटाइज्ड होता है और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा? NH डिवाइड बाई 2π. यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1 2 3 सो ऑन. तो यह हम इसको लिख सकते हैं NH/2π को. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्किल में अगर रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvn/rn. तो ये हो गया बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट. अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा. तो ये क्या था? बोर्ड का फर्स्ट पोस्टुलेट है और ये यहाँ पे क्या है? बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट. तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा. सबसे पहले हम बोर्ड का फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो बोर्ड का फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे क्या है? ये तो क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4πε0 ZE होल स्क्वायर. यहाँ पे Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और E यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो ये हो जाएगा यहाँ से Rn का होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल हो जाएगा? mvn का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Rn. तो यहाँ पे हमें Rn की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो एक Rn से एक Rn यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे एक Rn से एक Rn यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से अगर हम Rn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Rn इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ZE का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 mvn का होल स्क्वायर. तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पे हम बोर का सेकंड पोस्टुलेट यूज़ करेंगे. तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे ये है. तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे हो जाएगा mvn/rn इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? NH डिवाइड बाई 2π. अब यहाँ से हम Vn की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो Vn यहाँ पे हो जाएगा NH डिवाइड बाई 2π और यहाँ पे हो जाएगा mRn. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इक्वेशन हम क्या करते हैं? इक्वेशन सेकंड से Vn की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम Rn की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस कैलकुलेट करना है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रेडियस क्या हमने कैलकुलेट किया है? Rn इक्वल टू ZE का होल स्क्वायर डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी एन का होल स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट से ये लिखा, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जो वी एन है, हम ये वी एन यहाँ पे पुट करके इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अब ये आर एन यहाँ से हमें मिल जाएगा जेड ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। तो वी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम इंटू आर एन। ये होल स्क्वायर में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो आर एन की वैल्यू अगर आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जेड ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई का होल स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन का होल स्क्वायर। या यहाँ से आर एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जेड ई का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो टर्म्स है ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड ई का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन का होल स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो आर एन है इससे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जो हमें आर एन की वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू जेड। तो यहाँ से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आर एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइड बाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। तो ये हमने रेडियस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया nth ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पे जो हमने रेडियस का फॉर्मूला nth ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आ रहा है एन स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। और यहाँ पे हमें दिया था ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर की, ये ट्रू हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज ट्रू। So final answer is true. Hope you understood it well. Best of luck.